आशा सिन्हा है, ये विधायक रह चुकी है, दानापुर से भाजपा की है, राम भक्त बन के घूमती है। इसका पति भी बहुत बड़ा गुंडा मवाली था, सत्यनारायण सिन्हा नाम था। दानापुर स्टेशन पर ही उसकी हत्या हुई थी, जंक्शन परिसर में ही हत्या हुई थी। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी की कोई महिला या कोई पुरुष गुंडागर्दी करता है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। बिहार के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं। तो ये तो बहुत दबंगई है। और भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी, बात बनाते हैं कि बिहार में जो अपराध करेगा हम गया में उसका पिंडदान कर देंगे और क्या क्या। पटना का दानापुर लगातार सुर्खियों में है। विगत कुछ दिनों पूर्व दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने रंगदारी मांगी थी और इस पूरे प्रकरण में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने षड्यंत्र बताया था। एक बार फिर से दानापुर की पूर्व विधायिका आशा सिन्हा सुर्खियों में, क्योंकि आशा सिन्हा ने सत्ता के नशे में राहगीरों के साथ मारपीट की है और उसके बाद लगातार तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए तेज प्रताप ने आशा सिन्हा, जो बीजेपी की पूर्व विधायिका भी रही, उस पर निशाना साधा है और उनके इस दबंगई को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, दानापुर लगातार सुर्खियों में। रीतलाल जब रंगदारी मांगता है, गुंडागर्दी करता है, तो जेडीयू और बीजेपी वाले ने जमकर निशाना साधा, आवाज को बुलंद किया। अब उनकी विधायिका ने आम लोगों का सर फाड़ दिया और उन्होंने कहा मेरे बेटे के साथ भी मारपीट हुई है। आखिर इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो आशा सिन्हा है, ये विधायक रह चुकी है, दानापुर से भाजपा की है, राम भक्त बन के घूमती है। इसका पति भी बहुत बड़ा गुंडा मवाली था, सत्यनारायण सिन्हा नाम था। और मुझे याद है 2002-3 के आसपास मैं जब पटना का रेल एसपी हुआ करता था तो दानापुर स्टेशन पर ही उसकी हत्या हुई थी, जंक्शन परिसर में ही हत्या हुई थी। सत्यनारायण सिन्हा की गैंगवार में हत्या हुई थी और मुझे मालूम है मैं भी पहुंचा था वहां। और उसके बाद वहीं पर दानापुर रेल थाने में ही उसका एफआईआर भी हुआ था। सारा जांच आप ही किए थे उससे? हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने जब वो फाइल खोली, उसकी हत्या की फाइल मैंने बनाई तो देखा कि उसका बहुत लंबा चौड़ा मतलब आपराधिक इतिहास था। तो उसी की ये पत्नी है आशा सिन्हा। और फिर पति की हत्या के बाद ये राजनीति में आ गई, भाजपा से विधायक भी रही। हो सकता है फिर जो अभी 6 महीने बाद चुनाव होने वाले, फिर दानापुर से भाजपा इसको टिकट दे दे। लेकिन इसमें कई बातें हैं। एक तो देखिए, बिहार पुलिस इतना बड़ा बड़ा मतलब ढोल बजाती है कि जीरो टॉलरेंस है हमारा, हमने किसी को नहीं छोड़ा, ये वो है। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी की कोई महिला या कोई पुरुष गुंडागर्दी करता है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। और बार बार मैं कहता आया हूँ कि बिहार के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं। इनकी औकात नहीं है बड़े बड़े माफिया पर हाथ डालने की। सिर्फ इनको गरीबों पर ही ज़ोर ज़ोर से भौंकना आता है। यदि कोई आम आदमी ने इसी तरह किया होता तो उसको जेल भेज दिया जाता, थाना में पिटाई हो जाती, बिहार पुलिस अपने फेसबुक पेज पर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती, बहुत सारी बातें होती। क्या हुआ था सर? अब जो मीडिया के सूत्रों से मुझे पता चला है कि सड़क का मामला था। इनकी गाड़ी को किसी दूसरी की गाड़ी से टक्कर लग गई थी, है ना। और उसके बाद ये उतर गई थी और इन्होंने मतलब अपनी चप्पल निकाल के उसकी बहुत पिटाई शुरू कर दी। मतलब जो भी हुआ, इनको मतलब चप्पल निकालने का, पीटने का ऐसा का कोई अधिकार नहीं है। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये भी नहीं पता है कि गलती किसकी थी, हो सकता है इन्हीं की गाड़ी की गलती हो। तो ये तो बहुत दबंगई है। और भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी, बात बनाते हैं कि बिहार में जो अपराध करेगा हम गया में उसका पिंडदान कर देंगे और क्या क्या। तो ये सब बातें सिर्फ डायलॉगबाजी तक सीमित है। असल में पूरा इन लोगों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रखा है। जी, 2 लोगों का सर फट गया। तेज प्रताप ने गिरफ्तारी की मांग की नहीं है, सही है। कार्रवाई हो। मैं खुद भी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। लेकिन कार्रवाई क्या होगी बिहार में, क्या कार्रवाई होगी बताइए। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह खुलेआम सीएम हाउस जाता है, पलटू के साथ बातचीत करता है। और अभी अनंत सिंह कहने के लिए बेऊर जेल में है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, सारी सुविधाएं मिली हुई है जेल में। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। लेकिन चूंकि पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है उसको तिहाड़ जेल भेजने की। बिहार में क्या होगा, ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे को धूमधाम से भाजपा में शामिल किया था दिलीप जायसवाल ने। और तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि हाथ में AK-47 राइफल लिए हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए
इस प्रतिबंधित हथियार को ज़ब्त किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, उनकी औकात नहीं है माफिया पर हाथ डालने की, इसलिए सुनील पांडे का नाम सुन के ही मुख्य सचिव खटिया के नीचे घुस जाते हैं और गृह सचिव टेबल के नीचे घुस जाते हैं। रीतलाल पे जब मामला हुआ था तो खूब ये लोग हाय तौबा मचाए थे, गुंडा बता रहे थे। वही ना, इसी को कहते हैं चलनी दूसरे सूप को, है ना? चलनी में 72 छेद होते हैं और वो सूप को दूसती है। क्या जदयू और भाजपा वाले रीतलाल पर कहेंगे? ठीक है, मैं मानता हूँ कि रीतलाल गुंडा मवाली है, लेकिन भाजपा और जदयू की क्या हालत है? मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। अभी जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो हत्यारा है, कातिल है। उसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था और राजू सिंह पर अभी दिल्ली कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वो बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री बना हुआ है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, इन लोग को बोलने का मेरे बेटे के साथ मारपीट हुआ है सर। ठीक है, जिसके साथ मारपीट हुई हो, लेकिन उनको मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि उनके बेटे के साथ मारपीट हुई हो तो दूसरे पक्ष को भी जेल भेजा जाए, लेकिन इससे आशा सिन्हा की गुंडागर्दी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और उनका कहना है कि जिस प्रकार से आशा सिन्हा के द्वारा जो दबंगई दिखाई गई है, कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस निष्पक्ष जांच करे और इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।